हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आप स्वागत है। हम आपके रीजनिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए भाषिक रीजनिंग की कुछ अध्याय पढ़ा चुके हैं। आभाषिक का पूरा हो चुका पोर्शन। आभाषिक वाले रीजनिंग में जितने अध्याय आते हैं अधिकांश आपके प्रश्न में हमने 15-16 अध्याय कवर करवा दिए हैं और अब लेके चलते हैं भाषिक रीजनिंग की तरफ। तो रही बात, उसमें हम आपको बहुत से अध्याय भी पढ़ा चुके हैं, 15-16 यहाँ पर हो चुका है माना जाए तो। रही बात, अगला अध्याय ले रहा है आपके लिए हम सांकेतिक भाषा, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोड वाला आपका जो अध्याय है, इस अध्याय से आपके अधिकांश 4 या 3 प्रश्न तो आते जाते, ध्यान रखें। इस वाले टॉपिक से 3 या 4 प्रश्न आने की फुल संभावना होती है, पूरी संभावना है। तो उस अध्याय को अच्छे से कवर करना तो आपको समझना पड़ेगा कितने प्रकार के टॉपिक बनते हैं। कम से कम 5 या 6 प्रकार के टाइप के प्रश्न बनते हैं इस अध्याय में। किसमें? सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग में। अब हम ले रहे हैं आपको पहला टाइप, ठीक है। इस पहले टाइप में देख लीजिए, आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा। आप वहां स्क्रीन पर देख लीजिए वहां पर कि कैसे हल करना है, मैं बताने वाला हूँ। प्रश्न आपको वहां स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग। टाइप नंबर फर्स्ट है और आपको प्रश्न इस प्रकार का मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर रही बात कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है 1 2 3 123 का अर्थ क्या होता है? इट इज ब्लैक। ठीक है, 123 का अर्थ क्या होता है? इट इज ब्लैक। और 3 4 5 का होता है डॉग इज रनिंग। और 3 5 6 का होता है इज रनिंग गुड होता है। और 728 का अर्थ होता है ब्लैक पैट काउ। और 637 का अर्थ होता है काउ इज गुड। इस प्रकार आपको पूछ रहा है वो ब्लैक काउ इज रनिंग का सांकेतिक कोड क्या होगा। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखता होगा, तो वहां पर देख लीजिए आप लोग। और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हल किस प्रकार से आपको करना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं हल कैसे करना है, उसको समझो आप। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न आपके आते हैं, मतलब आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर रही बात, देखो हल कैसे करना है आपको। यहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है और एक ऐसा प्रश्न होता है यहाँ पर अंग्रेजी दे देगा, यहाँ पर संख्या दे देगा, या तो फिर यहाँ अंग्रेजी यह समूह रहेगा अक्षर, यहाँ पर अंग्रेजी समूह रहेगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3। अब ऐसे यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड तरफ संख्याओं का समूह है और राइट हैंड तरफ अंग्रेजियों का वर्डों का समूह है। अब रही बात आपको, यह ऐसी संख्या खोजो यहाँ पर कि कॉमन होनी चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 1 और कहीं है नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पर और कहीं 2 हाँ है। हमारे पास फर्स्ट वाले लाइन में 2 है और चौथे वाले में 2 है। आपको मिल गया 2। इस पहले वाले में 2 है, इस चौथे वाले में 2 है। अब देखो इस पहले के सामने और इस चौथे के सामने कौन सी अंग्रेजी वर्ड आपको कॉमन मिल रहा है? तो हम कहेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, पहले और चौथे में 2 2 कॉमन। उसी प्रकार पहला लाइन और चौथी लाइन में आपको मिलने वाला सेम, यहाँ पर मिलने वाला आपको ब्लैक। क्या मिल रहा है? ब्लैक। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं इस दूसरे का कोड क्या है? ब्लैक। समझिए आप लोग। उसी प्रकार अब दूसरा पकड़ते हैं, यहाँ पर 3 3 और 3। तो हमें पहली वाली, दूसरी वाली लाइन में, तीसरी वाली लाइन में हमें क्या मिला है? 3 3 और एक चौथे में ना मिलके 5 में मिला है आपको 3 संख्या। ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ के 5वां में है। तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में देखना है, 5वां में देखना है। हमें तीनों जगह क्या कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ देखो, पहले वाले में इज है, दूसरे वाले में इज है, तीसरे में इज है, चौथे में देख नहीं है क्योंकि यहाँ चौथा में 3 है नहीं है। हम देखिए 5वें में इज मिल गया। इस प्रकार 3 का कोड बनेगा इज। आप समझ गए? ठीक है। और अगला देखते हैं, अब जो बच गया उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 5 देख रहे हैं आप, तो 5 आपको सिर्फ कहाँ मिल रहा है? दूसरा तीसरा में। दूसरा तीसरा में आपको 5 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमें दूसरा और तीसरा में खोजना है कि क्या कॉमन है। तो यहाँ दूसरा तीसरा में क्या मिल रहा है? रनिंग मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस 5 का कोड क्या बनेगा? रनिंग आपका कोड हो गया। ठीक है, और 5 हो गया। अब लेते हैं 6। अब देखो हमारे पास यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तीसरा और 5वें में 6 6 है। हमें तीसरा के सामने देखना और 5 के सामने क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर गुड मिल रहा है। तो इस 6 का कोड क्या बनेगा? गुड। समझे नहीं समझे? आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, चौथे में 7 है, 5वें में 7 और कहीं 7 नहीं है। तो चौथे में 7, 5वें में 7 कॉमन है। यहाँ पर देखो चौथा और 5वां में क्या कॉमन मिल रहा है? हम कहेंगे यहाँ पर क्या कॉमन है? काउ कॉमन है। सिर्फ क्या कॉमन है? काउ। तो 7 का कोड क्या बनेगा? काउ। इस प्रकार आप कोड निकाल चुके हो।
आपको जो प्रश्न पूछेगा उस वाला कोड को ढूंढना है, लेकिन मैं पूरे प्रश्न को, अगर आप कोई से पूछ ले प्रश्न, ठीक है, पूरे प्रश्न को हल किस प्रकार से करते हैं वो बता रहा हूं पहली बात। चलिए यहां पर रही बात, हमारे पास 3 का कोड, 6 का कोड। अब हमारे पास 8 का कोड नहीं पता, 8 का कोड नहीं पता, और हमें क्या नहीं पता, 1 का कोड नहीं पता, बाकी सब मिल चुके, ठीक है। हाँ, तो 8 का कोड आपको सिर्फ चौथे का 728 का कोड ब्लैक पैट काऊ है। अब यहाँ पर 7 का कोड क्या हो गया है, काऊ हो गया है, और 2 का कोड क्या हो गया, ब्लैक हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 8 का कोड, 8 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन बचा, पैट बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस 8 का कोड क्या बनेगा, पैट बनेगा, समझे। 8 यहाँ बचा है, यहाँ पर कौन बचा, पैट बचा। इस प्रकार 8 का कोड क्या बनेगा, पैट। और हमारे पास यहाँ पर 4 हो गया, 5, 4, हाँ 4 भी बच गया। चलो तो पहले का कोड क्या होगा, यहाँ पर 2 का कोड हो चुका है ब्लैक, और 3 का कोड क्या, इज है। अब 1 बच गया है, तो इसका कोड यही मिलेगा ना, तो इस पहले का कोड क्या हो गया, इट हो गया। क्या हो गया, इट हो गया। अब रही बात यहाँ पर हमारे पास 5 तो हुआ नहीं, हाँ 5 भी रह गया है, 5 हो गया, 4 रह गया था, ठीक, क्या रह गया, 4 रह गया था। अब यहाँ पर दूसरे में पकड़ो, इस 4 कोड यहीं पर मिलेगा, तो यहाँ पर 5 का कोड क्या हो गया, रनिंग हो गया है। अब 3 का कोड क्या हो गया है, इज हो गया है। इस चौथे का कोड क्या होना चाहिए, डॉग, बस। तो इस चौथे का कोड क्या बन गया, डॉग बन गया। इस प्रकार आपको पूरे प्रश्न को हल करना है आराम से, इत्मीनान से। मैंने आपको पूरे जो भी दिया सबका मान बता दिया हूं कि किस प्रकार कोड करना है आपको। देखो यहाँ पर 8 का कोड पैट है, अगर पैट का कोड पूछे तो 8 बताओगे, इट का 1 है और 1 का इट है, 4 का डॉग है, डॉग का 4 रहेगा, यहाँ अल्टा पल्टी, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड क्या बनेगा, तो ब्लैक कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। और काउ का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर 7 है, और एज का कोड क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। उसी प्रकार रनिंग का कोड क्या आपके पास है, 5 है। इस प्रकार 2735 आपका राइट आंसर होगा। जहां पर ऑप्शन आप मिलता होगा देख लीजिए। इस प्रकार पूरे प्रश्न को हल करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर वहां देख सकते हैं आप लोग। पहला प्रश्न आपको समझ आया होगा, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा का पहला टाइप लिया हूं मैंने। और रही बात आपके लिए सेकंड प्रश्न जी वाला, बताइए इसका आंसर कैसे होगा हल। देखो प्रश्न कोई से पूछा, हम पूरे हल करके बता रहे हैं आपको, पूरा हल करते आप समझ गए ना, तो आंसर आराम से निकाल पाओगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, आप फ्रेंड ऑफ माइन का कोड दिया है 4916, माइन लॉट्स ऑफ मेटल का है 3109, और आप पीस ऑफ मेटल का है 7163 है। अब देखो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जो पूछ रहा है उसको कोड ढूंढेंगे पहली बात, लेकिन आपको प्रयास करना है कि अगर आप बेसिक अध्याय में या सीख रहे हो तो आपको पूरा डाटा निकालते बनने चाहिए, किसका कोड क्या होता है। उसके बाद जो पूछेगा तो बात की बात। चलिए यहां पर हम देखो, पिछला प्रश्न में हमें जी वाला डाटा इस तरफ दिया था और जी आपको अंग्रेजी वाला डाटा इस तरफ दिया था, तो आगे पीछे दे सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर रही बात, तो एक वो बना प्रश्न, एक जे बना प्रश्न, और एक प्रश्न और बनेगा, यहाँ पर अंग्रेजी रहेगा और यहाँ पर भी अंग्रेजी कोड ही बनने वाला है। अब हमें यहाँ पकड़ना पड़ेगा। अब तुम यहाँ से पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हमें यहाँ पर ए पकड़ता हूँ, ठीक है, ए पकड़ लिया मैं। चलो आप ए का कोड ढूंढ रहे हैं, पहली बात समझ के आप हल करना, ध्यान रखें। देखो ये अगर बात करें, पहले वाले में ए है, तीसरे वाले में, सॉरी यहाँ तीसरा में, पहले वाले है, तीसरे में ए है, तो हमें दूसरा छोड़ के बताना है पहले और तीसरा में क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 यहाँ पर, यहाँ एक तो यहाँ पर है, तो हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। देख लो मिला 6 यहाँ पर, देख लीजिए। इस पहले वाले में 6 है, इस दूसरे वाले में 6 है ही नहीं, तीसरे वाले में 6 है। तो भाई पहले वाले में ए है, दूसरा में छोड़ के तीसरे में ए है, यहाँ ए कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे जोड़ो क्या कॉमन है, हम कहेंगे 6 ही कॉमन है। देख लो और कोई कॉमन नहीं। तो इस ए का कोड क्या बन गया, 6 बन गया। समझ गए आप लोग। अब अगला पकड़ते हैं हम, क्या, ऑफ। हमारे पास ऑफ है। देखो जो चीज आपको अच्छा लगता है, जिससे आप जल्दी हल कर पाओ, ऑफ। हमारे पास ऑफ पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में ऑफ दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर भी तीनों मिलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 है, तीनों में 1 है, तो ऑफ का कोड क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो और हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर माइन है, ठीक है। यहाँ पर
पहले में और दूसरे में माइन माइन दिया है, तो पहला दूसरा में पकड़ो क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे यहाँ पर नो कॉमन है, MINE माइन, क्या कॉमन है, नो कॉमन है। समझ गए आप ना। अब जो बचा है तो उसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर कौन बचा है, फ्रेंड बचा है। इसका मतलब ए का कोड हो गया, ऑफ का माइन का हो गया, तो भाई फ्रेंड का कोड क्या बनेगा, 4 बनेगा बस। ये समझिए आप लोग, समझ गए ना। फ्रेंड का कोड क्या बनेगा, 4 बनने वाला है। अब हमारे पास माइन हो गया, ऑफ हो गया, अब हमारे पास मेटल है, क्या है, मेटल कॉमन है यहाँ पर। दूसरा तीसरा लाइन में मेटल मेटल है, यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है, बताओ कॉमन क्या है यहाँ पर। तो आप कहोगे यहाँ पर 3 तो हुआ नहीं, हाँ 3 ही कॉमन है, पहली बात क्या कॉमन है, 3। तो मेटल का कोड क्या बनेगा, 3 बनेगा। समझ गए होंगे आप लोग ईमानदारी से। चलिए ईमानदारी से पढ़िए, जरूर बनेगा आपको, है ना। यहाँ पर अब देखो हमारे पास माइन का कोड हो गया, ऑफ का कोड हो गया, मेटल का कोड हो गया, अब लॉट्स बचा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो बचा है, तो यहाँ कौन बचा भाई, 0 का कोड बचा बस। तो हम क्या इस प्रकार कह सकते हैं, LOTS, लॉट्स का कोड क्या बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ आप, है कि नहीं। अब रही बात यहाँ पर ए का कोड हो गया, ऑफ का हो गया, मेटल का, तो पीस बचा है, तो पीस का कोड वही होगा जो यहाँ पर बचा होगा। तो यहाँ कौन बचा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर 7 बचा है, तो इस पीस का कोड क्या बन जाएगा, 7। आप समझ गए होंगे मैंने किस प्रकार किया हूं, 2 प्रश्न बता दिया। रही बात अगर आपको प्रश्न कोई से पूछे, अब पूछ लेगा मेटल का कोड क्या है, और पूछ लेगा आ ऑफ माइनस का कोड एक साथ बताओ, ऑफ माइन का कोड क्या बताएंगे, G619 बताते हैं कि नहीं। जब पिछले वाले प्रश्न पूछो एक साथ, तो आपको मेटल का कोड पूछो 3 बताओ, 3 का कोड पूछो तो मेटल बताओ, ठीक है। और फ्रेंड का कोड 4 बनेगा, 4 कोड फ्रेंड बनेगा। इस प्रकार आप पूरे प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। मैं स्क्रीन पर प्रश्नों को लगा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और प्रश्न का जो बदलाव भी मैंने कर दिया हूं। पहला प्रश्न थोड़ा अलग था, सेकंड प्रश्न अलग था, बट हल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और थर्ड प्रश्न भी आप देख सकते थोड़ा सा अलग हो गया है। चलिए यहाँ पर रही बात, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर अच्छे से, आप प्रश्न वहां देख लीजिए और यहाँ पर हल करके मैं बता रहा हूँ। देखो हमें क्या पूछ रहा, मंडे का कोड क्या होगा, तो सिर्फ एक प्रश्न पूछा मंडे का कोड होगा, सिर्फ हमें मंडे से लेन देन माना जाए, ठीक है। तो रही बात मंडे, यहाँ पर मंडे, तो यहाँ पर मंडे होता कॉमन तो हम निकाल सकते थे। अब यहाँ मंडे सिर्फ एक बार है, तो हमें मंडे इज आ हॉलीडे का कोड ऐसे DAPANA बन रहा है। उसी प्रकार दे इंजॉय आ हॉलीडे DANATAKA बन रहा है। अब रही बात मंडे का कोड पूछ रहा है, लेकिन एक मंडे और देता नीचे तो हम बना पाते आराम से। तो जो तीसरा प्रकार का प्रश्न बन रहा, ध्यान रखना, उसी टॉपिक में टाइप नंबर फर्स्ट में थर्ड प्रकार का प्रश्न इस प्रकार का बनेगा, वो सो देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर रही बात, आप समझते होंगे, समझने प्रयास करेंगे। देखो मंडे यहाँ नहीं है, समस्या पैदा हो गया। तो हमारे पास और कॉमन क्या है, यहाँ पर ए कॉमन, यहाँ ए कॉमन है, हॉलीडे हॉलीडे कॉमन है। इसका मतलब है अगर हम लेते हैं यहाँ पर ए का कोड, ठीक है, और ले रहे हैं हॉलीडे का कोड, ठीक है, हॉलीडे का कोड, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए कॉमन हो गया, यहाँ पर हॉलीडे, यहाँ पर भी हॉलीडे हो गया, समस्या पैदा हो गया है। तो उसके उपाय क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर DA, यहाँ DA, तो हम कह सकते हैं ए का कोड DA हो सकता है और हॉलीडे का भी DA हो सकता है कि नहीं, बता, हो सकता है। उसी प्रकार और क्या मिल रहा है, NA, तो ए का कोड NA भी हो सकता है और हॉलीडे का कोड NA भी हो सकता है, और DA का कोड हॉलीडे हो सकता है और D का कोड A भी हो सकता है, NA का कोड A भी हो सकता है और NA का कोड हॉलीडे भी हो सकता है। इस पोजीशन वाले में ध्यान रखेंगे कि हल किस प्रकार से करना है, समझें और जानें इसको हल कैसे कर रहा हूं। चलिए अब रही बात, यहाँ पर आप इनका कोड समझ चुके हो। अब हमें इतना बात क्लियर हो गया, इसका कोड हमें ढूंढना पड़ेगा या मंडे का, तब आंसर निकल जाएगा। अब रही बात, हमारे पास यहाँ अब कोई कॉमन चीज है ही नहीं, अब नहीं कॉमन ना। अब हमें मंडे का कोड, या तो मंडे हमारे पास और है क्या, मंडे यहाँ पर नहीं। देखो अब हमारे पास एक बात क्लियर है, क्लियर है, इंजॉय भी नहीं है। मंडे का कोड अब क्या होगा, मंडे इज का, अगर एक का कोड निकलता तो हम एक का छाड़ देंगे। अब मंडे भी यहाँ नहीं है कॉमन, ना इज यहाँ नहीं है, तो समस्या हो गया। इसलिए उपाय क्या है, मंडे का कोड क्या बनेगा बताएं, ठीक है, मंडे का कोड बनने वाला यहाँ पर
यहाँ की बात करें, मंडे की तुलना करते हैं तो DA तो इनका कोड हो गया, NA इनका कोड हो गया। अब रही बात, मंडे का कोड या तो SA बनेगा या तो फिर PA बनेगा, बस हो गया आंसर। और रही बात, इज का कोड पूछे तो भी यही बनेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इज नीचे है भी नहीं, हम कह भी नहीं सकते पहली बात। तो इज का और मंडे और इज का कोड सिर्फ यहां से मिलेगा। तो हम कह रहे हैं हमें क्लियर पता नहीं चल रहा है कि मंडे का कोड क्या होगा। मंडे का कोड या तो SA होगा या आपका PA होगा। समझे बात, नहीं समझे आप? उसी प्रकार इज का कोड भी ऐसे होगा या तो PA होगा। क्लियर? आपको नहीं पता, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा दिया। अगर मंडे का कोड में ऐसे दिया है, ऑप्शन PA नहीं है, समझ जाओ ऐसे आंसर है आपका। समझ गए? इस प्रकार के पोजीशन में आपको इस प्रकार हल करना पड़ेगा। और रही बात, अगर यही प्रश्न लंबा देता थोड़ा सा हल करने दिक्कत जाएगा, बट अगर आपको फंसाने वाली बात आ गई, जैसे अभी फंस गए यहाँ पर ना, कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो कॉमन वाले पोजीशन में या होता है या तो J आएगा या तो J आएगा। उसी प्रकार मंडे का कोड ऑप्शन SA या PA दिया, आप देख लीजिए कौन सा सही आंसर होगा। आंसर यहां से निकाल के बता सकते हो आप स्क्रीन पर, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, मैं इतना निकाल बता दीजिए, सिर्फ आपको आंसर टिक करना। चलिए विद्यार्थियों, अगला टॉपिक लेते हैं हम। टाइप नंबर सेकंड है, तो आप देख स्क्रीन पर बाहर देख लीजिए आप लोग। टाइप नंबर फर्स्ट के मैंने 3 प्रश्न बताया हूं, भले 3 प्रश्न है बट आप बेसिक समझ गए होंगे ना, तो हल किस प्रकार करना है। और जब समस्या आए हल करते करते जो थर्ड प्रकार का था, उस पोजिशन स्थिति में आपको किस प्रकार से निपटना बता दिया मैं। ऑब्लिक में आंसर आता है, ऑप्शन अगर दोनों दिया है तो आप ऑब्लिक में देगा, अन्यथा एक कोई में दो ऑप्शन में दोनों में से एक देने वाला, तो आप टिक करना पड़े। चलिए यहाँ पर रही बात है, अब हम प्रतिस्थापन टॉपिक टाइप नंबर सेकंड का पहला प्रश्न देख लिया आप लोग। देखिए किस प्रकार का प्रश्न होगा और हल कैसे करना है। चलिए मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख चलना। यदि काला का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा तथा हरा का अर्थ नीला और नीला का अर्थ नील हो, तो सूरजमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करेगा। ध्यान रखें, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें, जो डाटा बोला है छोड़ दो, सिर्फ आपको देखना है किसके बारे में पूछ रहा है। आपको यहाँ पूछ क्या रहा है, सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व, बस पूरा ऊपर जोड़ दिया डाटा, नाम मत पढ़िए, कोई काम का नहीं है, ठीक है? सिर्फ देखो लास्ट में क्या पूछा, उसको पकड़ के आपको ऊपर देखना पड़ेगा, बस। चलो अब यहां बात कर ले, सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व। इसका मतलब अगर आपको नॉलेज है कि सूरजमुखी दिखता कैसा है, उसका रंग क्या होता है, तभी इस आंसर को आप सही कर सकते हो। इस प्रश्न को सही करने का एक ही तरीका है, अगर आपको सूरजमुखी के फूल का रंग पता है तो। अगर मैं कहूं सूरजमुखी का रंग पीला होता है, सही बात है, पीला होता, तो देखिए पीला का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे पीला, ढूंढिए पीला कहाँ है, तो पीला का अर्थ क्या होता है, हरा। पीला का अर्थ क्या होता है, हरा। तो हमें ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ई। इस प्रकार पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन ई राइट होगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ गए होंगे इत्मीनान से, समझे हल किस प्रकार करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा, बट आपको प्रयास करना है, पूरा नहीं पढ़ना है, जो लास्ट में पूछा है उस बिंदु को पकड़ के ऊपर ढूंढिए, बस हो गया। और बेसिक जानकारी नहीं पता है सूरजमुखी का रंग कैसा होता है, तो आंसर की तो छोड़ दो बात आप लोग। चलिए अगला लेते हैं। यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होगा। आपको प्रश्न लास्ट में सिर्फ पढ़ना है रक्त का रंग कैसा होगा, बस, ऊपर नहीं पढ़ना है। अब बताइए रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब लाल को क्या कहा गया, उसको पकड़ो बस। लाल को क्या कहते हैं, लास्ट में दिया, लाल को नारंगी कहा जाता है। इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं नारंगी, तो ऑप्शन आपका सेकंड प्रश्न का भी ई राइट होगा। समझे आप लोग, पहले का ई, दूसरे का ई। अगला प्रश्न लीजिए। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। पंछी मीन्स पक्षी है। अब पक्षी कहाँ उड़ते हैं आपको बेसिक जानकारी है तो बता पाओगे। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, बस लास्ट पॉइंट पकड़िए, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। अब आकाश को क्या कहा जा रहा है उसको देखो जरा। आकाश को तारा कहते हैं, हमें कहाँ मिल रहा है, आकाश को तारा। अब हमें ऑप्शन ए आपका राइट होगा। आकाश का नाम क्या हो गया, तारा, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे, आकाश में ही, लेकिन आकाश का नाम बदल के बोला गया तारा।
ऑप्शन तारा आपका राइट आंसर है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न आप हल कर चुके हो। मैं 2 प्रश्न और बता देता हूँ स्क्रीन पर, चलिए ना, देख लीजिए आप लोग। देखो, बड़ा दे छोटा दे कोई लेन देन नहीं है, बट आपको लास्ट पॉइंट पकड़ना, ठीक है। अब और पढ़ के बताता हूं मैं। चलिए यहां बात कर लेते हैं। यदि पीला को जमीन कहा जाए, जमीन को कलम कहा जाए, कलम को स्याही कहा जाए, स्याही को पीला कहा जाए, तो पौधे कहां उगते हैं? अब बताइए, क्या पौधे कहां उगते हैं? यहां देखो, पौधे आजकल भाई जमीन पे उगने लगे, हवा में उगने लगे, पानी में उगने लगे, कहने की बात नहीं है, बट यहां आपको मानना है पौधे कहां उगते? जमीन पर। कहां उगते? जमीन पर। तो जमीन को क्या बोला गया बताएं? ऑप्शन हमें, जमीन को कहा जाता है, पीला को जमीन कहा जाए, ठीक है। अब देखो, पीला को क्या कहते हैं? जमीन। और जमीन को कलम कहा जाए, तो जमीन का नाम बदल के क्या रखा गया? कलम। हमें ऑप्शन कहां मिल रहा? ऑप्शन ए। तो इस चौथे का ऑप्शन भी ए राइट होगा। आप समझ गए होंगे चौथे का। अगला प्रश्न लेता हूं मैं। यदि साड़ी को धोती कहा जाए, यदि साड़ी को धोती कहा जाए, धोती को चादर, चादर को तौलिया, तौलिया को चटाई, तो महिला क्या पहनती हैं? आपको भी होना चाहिए महिला क्या पहनती हैं। पहनती तो बहुत कुछ है, वस्त्र के रूप में, आभूषण के रूप में, बट यहाँ प्रश्न में क्या बात कर रहा है उसको पकड़ते हैं। तो साड़ी को धोती, तो यदि भाई महिलाएं साड़ी पहनती हैं, लेकिन साड़ी का नया नाम रख दिया गया प्रश्न में धोती, जो हमें कहाँ मिला? ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार पांचवे का आंसर भी आपका ए होनी चाहिए। इस प्रकार मैंने 5 प्रश्न आप बताया हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। बेसिक देखो, अब महिला क्या पहन धोती साड़ी पहनती, साड़ी नहीं पता दिक्कत है। अब पंछी कहाँ उड़ते हैं नहीं पता दिक्कत है, ठीक है। सूरजमुखी का रंग कैसा होता है नहीं पता तो दिक्कत है। तो आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। आराम से इस अध्याय के इस टॉपिक के सेकंड नंबर को आप कवर कर पाओगे। मैंने 5 प्रश्न बता दिया हूँ। चलिए, हाँ चलिए विद्यार्थी, अगला टॉपिक लेते हैं हम। टाइप नंबर 3 है। अध्याय चल रहा आपका कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। मैंने पहला टाइप पढ़ाया हूँ, दूसरा टाइप पढ़ाया, अब लेते हो तीसरा टाइप। चलिए, और अन्य टाइप भी हम आपको ऐसे पढ़ाते चलेंगे। यहाँ पर रही बात, आप देख सकते हो टाइप नंबर 3 में प्रश्न को वहीं से आपको आंसर मिलने वाला, अलग से दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। प्रश्न टाइप नंबर 3 में आपको बस बेसिक से दिमाग लगाना है, बट नजरिया आपका काम करता है, तो आप इस टॉपिक को आराम से कवर कर पाओगे। चलिए यहाँ पर देखो, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रश्न किस प्रकार का दिखाई देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न वैसा दिखाई देगा, आपको हल करते समय ऐसे बनाना, बस हो गया। कैसे मानना? ऐसे मानना। प्रश्न आप वहां देख लीजिए, हल मैं किस प्रकार से करूंगा आप यहाँ देखना। तो आपको DEPTH दीप्त का यहाँ दिया है, पाउडर दिया, वर्त पूछ रहा है आपको, ठीक है। DEPTH का रही बात, आपको कोड दिया है $7 है, 6 दिया, और पाउडर का दिया है %4 at $7.5 दिया। आपको यहीं से इसका आंसर बताना, कुछ नहीं। W का कोड हमें 8 है, पता क्या है W का कोड क्या होगा? W का कोड आपका 8 होगा, कुछ नहीं करना है, तो 8 लिख तो बस हो गया। और O की कोड की बात करें, यहाँ पर हमें O का कोड कह रहा है क्या है? 4 है, आपको यहीं से मिलने वाला पहली बार, ठीक है। चलिए, यहाँ बात कर रहा था मैं, हाँ। तो W का कोड 8 बन गया, O का कोड 4 बन गया, आपको यहीं से आंसर मिलने वाला है। इस प्रकार का प्रश्न भी ज़्यादा बड़े एग्जाम में नहीं आता है, छोटे छोटे एग्जाम में आता है, बट अगर विद्यार्थी को पता नहीं हल कैसे करना तो उसको भी नहीं करके आता पहली बार। तो आपको देखना है, टाइप नंबर 3 चल रहा है। R का कोड आपको ही मिलने वाला, R का कोड क्या है? 5 है, और T का कोड आपके पास क्या है? H है, बस हो गया। और H का कोड हमें कहाँ मिलने वाला है? H का कोड क्या है? 6 है। इस प्रकार इसका आंसर आपको यहाँ ऑप्शन में जहाँ मिलता होगा आप वहाँ टिक लगा लीजिए, ठीक है। इस पहले प्रश्न का आंसर आपका। अब प्रश्न क्रमांक सेकंड की बात करूं मैं, तो कुछ भी नहीं करना। M हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। M का मान % है, और O का हमें मान कह रहा है क्या? @ और D का मान क्या मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है, और E हमें कहाँ मिल रहा है? 3 मिल रहा है, बस हो गया आंसर, ठीक है। इतना तो करना था बस, ठीक है। आप समझते चले, देखते चले। और अगला दिया R का कोड मान क्या है? है, और I का हमें मिल रहा है 4 मिल रहा है, और P का हमें क्या मिल रहा है? $, मिल रहा है, और E का कोड मान क्या है? 5 है, बस इतना चेक करना, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। इस प्रकार इस तीसरे का आंसर आपका यह है। आप ऑप्शन पे देख लीजिए आंसर कहाँ मैच कर रहा है, वहां टिक लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 और 5वां।
आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने 3 प्रश्न आप बताया हूँ, चौथा प्रश्न और 5 प्रश्न और बता देता हूँ। चलिए अब टाइप नंबर 3 का चौथा प्रश्न है। कुछ भी नहीं करना है, आप समझ गए होंगे 3 प्रश्नों को किस प्रकार से मैंने किया हूँ, उसी प्रकार से आपके यहाँ से करना। आपको यहीं से मिलने वाला आंसर, ठीक है, बाहर आपको नहीं जाना है हल ढूंढने के लिए। अब ऐप ढूंढिए, ऐप हमें ऐप यहाँ मिला है, ऐप का कोड बन रहा है, ठीक है, और ए हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर भी ए है। ए का मान ही 5 है दोनों जगह। आर का मान क्या 3 है, यहाँ पर 3 हो गया, और टी का मान क्या है 1 है, और एच का मान @ है, यहाँ पर एक ये एच है @ हो गया, और ई का मान हमें मिल रहा 8 मिल रहा है, और एस का मान हमें कहाँ मिल रहा 4 मिल रहा है, और टी का मान हमें कहाँ मिल रहा है 1 मिल रहा है। बस ऑप्शन जहाँ पर भी यह ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए एफ का मान आपका क्या होगा 7 होगा, और आर का मान आपका @ होगा, और ए का मान आपका हैज होगा, और यू की बात करें तो हमें ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है यू का 6, और डी का हमें मिल रहा है 5। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो अभी क्या है 5। इस प्रकार मैंने 5 प्रश्न आपको हल करवाया हूँ, और 5 के 5 आपको बन गए होंगे। और रही बात अन्य प्रश्नों से आप सेट लगा देख सकते हैं उस वाले टॉपिक को। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप बनाइए, बस तीनों टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगले टाइप हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले। चलिए।